दक्षिण और उत्तर अमेरिका में ऐसा पेड़ मिलता है जिसके नीचे खड़ा होना मुसीबत मोड़ लेने के बराबर है, जिस पेड़ का नाम है मेंचिनेल ट्री। इस पेड़ के पत्तों, छाल और फल सब कुछ इंसानों के लिए जानलेवा है। यदि इसका फल कोई इंसान खा ले तो तुरंत उसका मौत हो जाएगा। बारिश के समय हम सब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, मगर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अगर बारिश के एक बूंद भी इस पेड़ के पत्तों को टच करके आपके स्किन पर गिर जाए तो वो जगह जल जाएगा, जैसे मानो स्किन पे एसिड गिर गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पेड़ से गिरे बारिश के बूंदे इंसानों के हड्डी तक पिघला सकता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साल 2013 में कुछ साइंटिस्टों को एक 15 सेंटीमीटर इंसानों का कंकाल मिला, जिसके ऊपर रिसर्च करने के बाद पता चला ये असल में एक इंसान का कंकाल ही है और उसके अंदर सारे ह्यूमन ऑर्गन्स भी मौजूद था। पर 15 सेंटीमीटर का एक इंसान कैसे हो सकता है, ये आज तक के सबसे अनसुलझी और मिस्टीरियस रहस्यों में से एक है। एरिक सोलेम नाम का एक फोटोग्राफर साल 2011 में एक फोटो बनाया था, जिसे 365 पार्ट जोड़ के बनाया गया। इस पिक्चर में आपको जो लाइन्स दिख रहा है वो एक एक लाइन एक एक दिन का फोटो है। ऐसे ही 365 दिन के फोटो को इकट्ठा करके इस इमेज को बनाया गया, जिस वजह से एक ही फोटो में हम गर्मी से लेकर सर्दी तक की सीजन चेंजिंग नोटिस कर पा रहे हैं। ओशियानिया कॉन्टिनेंट के फिजी नामक देश में एक होटल है जहाँ पे किसी इंसानों का 7 दिन रहने का चार्ज है 10 लाख रुपए। असल में इस होटल को वहाँ के समुद्र के सबसे ज्यादा गहराई में बनाया गया है और इसके रूम के अंदर से समुद्र के गहराइयों में रहने वाले बड़े बड़े शार्क, मछली और प्लैंकटन देखा जाता है। कितना सुंदर नजारा है ना। टोक्यो के ATR कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस के रिसर्चर्स ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया है जो आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स यानी भावनाओं को कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू दिखा सकता है। यानी अगर आप उस समय किसी भी इंसान के बारे में सोचो तो जिसके बारे में आप सोच रहे थे उसे कंप्यूटर पर दिखाई देगा, और वो भी लाइव। ये टेक्नोलॉजी कितना कमाल का है ना। जक फेनी नाम का एक बहुत ही अमीर इंसान था जिसके पास कभी 6000 करोड़ रुपए हुआ करता था, मगर वो अपने दौलत का 99.8% चैरिटी में डोनेट कर दिया और इसके बाद उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ 12 करोड़ रुपए पे आ गया। सोचिए, एक इंसान जो इतना ज्यादा अमीर हुआ करता था वो अपने सारा दौलत गरीब इंसानों में बांट दिया, और इसी डोनेशन के चलते लाखों गरीब बच्चों को शिक्षा मिला और लोगों को रहने का घर और काम करने का जरिया मिला। चाइना में रहने वाले पेंसुलिंग नाम का एक इंसान बेहद ही डेंजरस एक्सीडेंट के चलते अपने आधे शरीर को खो दिया, मगर उनका जान बच गया। उनमें इतना हिम्मत था कि ऐसे हालातों में भी उसने अपने दम पे बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा इकट्ठा करके एक सुपरमार्केट खोला जिसका नाम रखा गया द हाफ मैन हाफ प्राइस स्टोर, और देखते ही देखते वो एक बहुत ही कामयाब इंसान बन गए। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि चाहे सिचुएशन कितना भी खराब हो, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बहुत ही मशहूर आइसक्रीम कंपनी बेन एंड जेरी में जितने भी एम्प्लॉयज है उन्हें रोजाना खाने के लिए $3 से आइसक्रीम फ्री में मिलता है। उस कंपनी का ओनर का कहना है वही वो एम्प्लॉयज है जिसके चलते उस आइसक्रीम को बनाना संभव हो पाता है। अगर आप भी आइसक्रीम खाने का शौक रखते हैं तो जाके उस कंपनी के एम्प्लॉय बन सकते हैं। चैलेंजर डीप को समुद्रों के सबसे डीपेस्ट पार्ट माना जाता है, यानी पूरे धरती पे समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मारियाना ट्रेंच के इस चैलेंजर डीप है, जिसका गहराई है करीब 11,000 मीटर। मतलब इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरे दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो भी बड़े ही आसानी से समा सकता है। इस जगह पे पहुंचना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा देने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, आज तक चांद पे कदम रखने वाला इंसानों का संख्या है 12, पर हमारे धरती पे स्थित इस जगह में पहुंच पाए हैं ऐसे सिर्फ 3 लोग ही है। अब बात करते हैं एक मजेदार कोइंसिडेंट के बारे में। यूएसए के मिशिगन स्टेट पे रहने वाली एक औरत बारबरा सोफर ने 8 अगस्त 2008 को अपने पहले बच्चों को जन्म दिया। फिर 9 सितंबर 2009 को उसने और एक बच्चे को जन्म दिया, और फिर उसके अगले साल 10 अक्टूबर 2010 को भी उन्होंने और एक बच्चे को जन्म दिया। तीनों बच्चों का जन्मदिन बना 888, 999 और 101010। कितना बड़ा कोइंसिडेंट है ना। ये अजीब इत्तेफाक प्रोबेबिलिटी के दुनिया में 5 करोड़ घटनाओं में से एक बार घटती है, जिसलिए इसे 50 मिलियन/1 कहा जाता है।
क्या आप ओबेसिटी और मोटापा जैसे बीमारियों से जूझ रहे हो और पतला होने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है हॉरर मूवी देखना। वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के बाद पता चला कि हॉरर मूवी देखने से आप हर रोज 200 कैलोरीज बर्न कर सकते हो, जो रोजाना आधे घंटे वॉकिंग करने के बराबर है। उतना सिर्फ एक हॉरर मूवी देखने से ही बर्न हो जाता है। तो आज से जिम और मॉर्निंग वॉक छोड़ के घर में आराम से बैठकर सिर्फ और सिर्फ हॉरर मूवी देखते रहिए। रूसी चिड़ियाघर में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम जोरा है। उस चिड़ियाघर में आगंतुकों ने उसे ढेर सारा सिगरेट और शराब देते थे और इसी के चलते देखते ही देखते वो चिंपैंजी एकदम से नशीली बन गया। उस चिड़ियाघर में आने वाले लोग जोरा को शराब और धूम्रपान करते देख बहुत ही मजे लेते थे। आखिर में जोरा इतना अल्कोहलिक हो गया कि उसे 2010 में एक रिहैब में भेजना पड़ा ताकि उसे नशा से एकदम छुटकारा मिले। और खुशकिस्मती से आज वो बिल्कुल भी नशीली नहीं है, वो रिकवर हो गया है। अक्सर हम मार्केट में फ्रूट खरीदते समय फलों के ऊपर ऐसे ही स्टिकर्स को चिपका हुआ देखते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, असल में ये स्टिकर और इसे चिपकाने वाले गम दोनों ही एडिबल है। मतलब उन फ्रूट्स को खाते समय इन स्टिकर्स को फेंकने की कोई जरूरत नहीं। फलों के साथ आप उन स्टिकर्स को भी बेझिझक खा सकते हैं। अगर कभी कोई चींटी मरता है तो उस मरे हुए चींटी के शरीर से एक केमिकल उत्पन्न होता है जो आसपास के चींटियों को उसके मरे होने का सिग्नल्स भेजता है और तभी सब चींटी मिलकर उसके शरीर को वहाँ से दूर फेंकाते हैं। अगर उस केमिकल को किसी ने जानबूझ के कोई जिंदा चींटी के ऊपर छिड़क दे तो उसे भी मरा समझते हुए बाकी चींटियां मिलकर उसे बाहर फेंकाएगा। भले ही वो जिंदा क्यों न हो, मगर बाकी चींटियों के नजर में वो मरा हुआ ही होगा। जोहन एलिस नाम का एक स्वीडिश बिजनेसमैन साल 2005 में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 4 लाख एकड़ जमीन को खरीद लिया एक पेड़ काटने वाली कंपनी से। पर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इतनी जगह उस इंसान ने इसलिए खरीदा ताकि वहाँ के पेड़ को कोई काट ना सके और वो सब पेड़ सही सलामत रहे। कितना नेक दिल इंसान है ना। आज के इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट्स सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप हमारे मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।